नाजरीन, आपने जिंदगी में आबे जमजम जरूर पिया होगा या इसे पीने की ख्वाहिश तो जरूर रखते होंगे। ये मुसलमानों के लिए इतना मुकद्दस क्यों है और हर मुसलमान इसको पीने की ख्वाहिश क्यों रखता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आबे जमजम की कहानी। आबे जमजम का कुआं सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम के अंदर वाक़ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और मजहब इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकाम खाना काबा के इर्द गिर्द वाक़ है। कुएं से निकलने वाले पानी को दुनिया भर के मुसलमान मुकद्दस समझते हैं और इनका इसके बारे में ये ख्याल है कि ये आबे शिफा यानी इस पानी में शिफा है। इस पानी का एक कतरा आपको जिंदगी और शिफा याबी की तरफ ले जाता है। हज और उम्रे पर आने वाले तकरीबन तमाम मुसलमान ही इस कुएं से पानी लेकर अपने घरों को लौटते हैं। आपको शायद ही कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो हज या उम्रे की अदायगी के बाद अपने साथ आबे जमजम लेकर ना आए। इसके अलावा लोगों में आबे जमजम को खानदान वालों और दोस्त अहबाब में तकसीम करने का भी रिवाज है। ये सब इस यकीन के साथ किया जाता है कि इसको पीने से कोई भी बीमारी या बुराई से बचा जा सकता है। आबे जमजम की लामतनाही फराहमी की वजह से ये भी माना जाता है कि ये पानी अपने आप में एक मोजज़ा है। हर साल अरबों लोग इसे लेकर जाते हैं लेकिन ये खत्म नहीं होता। मुसलमानों का अकीदा है कि ये कुआं खुदा ने हजारों साल पहले हजरत इब्राहीम की अहलिया बीबी हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए बनाया था। ये वाकया कुरान में दर्ज है और इस्लामी तारीख की मुख्तलिफ किताबों में इसकी तौसी और तफसील भी मिलती है। इमाम बुखारी ने इस कुएं की तारीख सही बुखारी में बयान की है। रिवायत है कि हजरत इब्राहीम अल्लाह के हुक्म से अपनी अहलिया और बेटे को मक्का मुकरमा में खाना काबा के करीब ले गए। उस वक्त मक्का मुकम्मल सहरा था और यहाँ शहर आबाद न था और न ही यहाँ पानी दस्तयाब था। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहीम ने उन्हें कुछ खजूरें और पानी देकर सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान छोड़ दिया था। इस किताब में हजरत इब्राहीम और उनकी अहलिया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को भी बयान किया गया है। बीबी हाजरा ने अपने शौहर से पूछा, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हमें ऐसे मैदान में छोड़कर जहाँ ना कोई मददगार है और ना कोई रिस्क। लेकिन हजरत इब्राहीम ने उनकी तरफ नहीं देखा। आखिर बीबी हाजरा ने पूछा कि क्या आपको ये हुक्म अल्लाह ने दिया है? जब हजरत इब्राहीम ने हाँ में जवाब दिया तो बीबी हाजरा वापस आ गई। लेकिन चंद ही दिनों में उनका खाना पानी खत्म हो गया और हजरत इस्माइल प्यास की वजह से रोने लगे। उनकी वालदा हाजरा पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगी और साथ ही खुदा से मदद के लिए दुआएं करने लगी। पानी की तलाश में उन्होंने सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 मरतबा चक्कर लगाए। सही बुखारी की हदीस में दर्ज है कि आपको कुएं मरवा पर फरिश्ता जबरील दिखे। जब उन्होंने अपनी एड़ी जमीन पर मारी तो वहां से पानी चश्मे की तरह बहने लगा। बाज लोग ये भी लिखते हैं कि जब बीबी हाजरा हजरत इस्माइल के पास पहुंची तो वो प्यास की शिद्दत से अपने पांव जमीन पर मार रहे थे। जब फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा से उनकी शनाख्त पूछी तो उन्होंने अपनी शनाख्त हजरत इब्राहीम के बच्चे की माँ के तौर पर करवाई। हजरत जिब्राईल ने सवाल किया, इन्होंने आपको किसके भरोसे पर छोड़ा? हाजरा ने जवाब दिया, उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करके हमें छोड़ दिया। फिर हजरत जिब्राईल ने फरमाया, यही काफी है। इसके बाद जब हजरत इस्माइल ने पांव जमीन पर मारे तो वहां से आबे जमजम बहने लगा। बीबी हाजरा ने देखा कि उस जगह से पानी निकल रहा है जहां हजरत इस्माइल पांव मार रहे थे। उन्होंने इसे जमा किया और अपने बेटे को पानी पिलाया। बीबी हाजरा को फिर डर पैदा हुआ कि कहीं पानी खत्म न हो जाए। इसके खौफ से उन्होंने इसके गिर्द रेत से डैम बना दिया। रिवायत है कि जब हजरत इब्राहीम की अहलिया और बेटा सहरा में प्यासे और बेयारो मददगार पड़े थे तो उस पानी ने उनकी जान बचाई। पानी खत्म होने के खौफ से बीबी हाजरा ने कई बार जमजम की सदा बुलंद की। इसी मुनासबत से इस चश्मे को आज भी जमजम के पानी से याद किया जाता है। सऊदी अरब के जियोलॉजिकल सर्वे के तहत जमजम स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर भी कायम है। कहा जाता है कि इसके बाद जमजम के इस चश्मे को देखकर कबीला जरहम के लोगों का एक गिरोह वहां आबाद हो गया। ये कुआं अपने इर्द गिर्द के सहरा में सफर करने वाले काफिलों के लिए आरामगाह बन गया। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर नौ के लिए वापस आए, जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। उसको पहली मर्तबा हजरत आदम ने तामीर किया था। इस कुएं के वजूद में आने के बाद मक्का का बंजर सहरा आहिस्ता आहिस्ता तिजारती शहर बन गया। आखिर आबे जमजम का हज से क्या ताल्लुक है? आबे जमजम और हज के दरमियान तारीखी ताल्लुक बहुत गहरा है। मुसलमानों के लिए हज इस्लाम का 5वां और आखिरी सुतून है। हजरत इब्राहीम ने लोगों को अल्लाह के हुक्म से हज की दावत दी। मनासिक हज में खाना काबा का तवाफ और सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाना शामिल है, जिन्हें साई कहा जाता है। ये रसूमात हजरत हाजरा और आबे जमजम के कुएं की कहानी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो इनके एक्सपीरियंस की नकल करती है। अगरचे हज की अदायगी के लिए जमजम का पानी पीना वाजिब नहीं है, लेकिन ये पैगंबर इस्लाम की सुन्नत समझा जाता है। और जाज खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने के बाद और सफा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाने से पहले पानी पीते हैं। आखिर जमजम का पानी दूसरे ममालिक तक कैसे पहुंचता है? अगरचे सयाहों को अपने साथ आबे जमजम वापस ले जाने की इजाजत है और इसकी हौसला अफजाई भी की जाती है, लेकिन सऊदी हुकाम की तरफ से इसे
इसे कारोबारी इस्तेमाल के लिए बरामद करने पर पाबंदी है। इसके बावजूद बरतानिया में आब जमजम को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जाने के वाकयात सामने आ चुके हैं। मई 2011 में एक तहकीक में बरतानिया में दुकानों में आब जमजम के नाम से फरोख्त होने वाले बोतल बंद पानी में आर्सेनिक की बड़ी मिकदार का इंकशाफ हुआ था। इसके नतीजे में इसकी गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ था। सऊदी अरब ने पानी को साफ और इस्तेमाल के लिए महफूज बनाने के लिए सख्त क्वालिटी कंट्रोल नाफिज किया हुआ है। सऊदी अरब का जियोलॉजिकल सर्वे जमजम स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर चलाता है, जो कुएं के पानी के मयार का इंतजाम करता है। इसे कुएं से जेर जमीन फिल्टर्स के जरिए साफ करने वाले प्लांट में पंप किया जाता है। इसकी सफाई प्लांट में की जाती है और फिर जखीरा किया जाता है। इसके बाद टैंकर्स की मदद से रोजाना लाखों लीटर आब जमजम का पानी मदीना मुनव्वरा में शाह अब्दुल अजीज सबील रिजर्वायर तक पहुंचाता है, जिससे मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के लिए मुस्तकिल फरहमी को यकीनी बनाया जाता है। ये पानी एक मोजज़ा है और जब भी कोई हज करने या उम्रा करने जाता है तो आब जमजम का पानी जरूर लेकर आता है और वापस आकर अपने प्यारों रिश्तेदारों के हवाले करता है और उनमें तकसीम किया जाता है। इस पानी के इस्तेमाल को न सिर्फ बरकत का बाइस समझा जाता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि ये पानी पीने से इंसान हर किस्म की बीमारी से दूर रहते हैं। हुज्जाज खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने के बाद आब जमजम पीते हैं और फिर कई लीटर्स अपने साथ लेकर भी आते हैं। आब जमजम की कहानी सदियों पुरानी है और इस पर बहुत सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं और हर स्कॉलर ने इस बात को वेरीफाई किया है, इस बात को यकीन दिलाया है कि आब जमजम का जो पानी है वो इतना मुक़द्दस इसलिए है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा से मंसूब है। जब कोई मोज़ा या पानी किसी नबी से मंसूब हो जाता है तो उसकी बरकत और हकीकत में इजाफा हो जाता है। आब जमजम के बारे में भी यही ख्याल है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस्लाम के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको मालूम होता रहे कि आखिर हमारी हिस्ट्री क्या है, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस्लाम और दीगर हवालों से इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे।